नमस्कार, मैं हूं नवजोत संधावा। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात करेंगे अयोध्या की, राम मंदिर की और उस ऐतिहासिक दिन की जो जल्दी ही आने वाला है। राम भक्तों को 25 नवंबर का बेसब्री से इंतजार है, जब राम मंदिर के शिखर पर भव्य धर्म ध्वजा लहराएगी। और इसी के साथ राम मंदिर से जुड़े निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन आज आपको बताएंगे धर्म ध्वजा की विशेषता क्या है। खबर यह है कि केसरिया धर्म ध्वजा को इस तरह बनाया गया है कि आंधी तूफान भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि मुख्य मंदिर के साथ वहां कौन कौन से काम पूर्ण कर लिए गए हैं और किन पर काम अभी चल रहा है। मंदिर निर्माण के लिए राम भक्तों ने किस तरह दिल खोलकर दान दिया है, इस पर भी चर्चा होगी। और आखिर में दिखाएंगे रामनगरी में 14 कोसी परिक्रमा की अद्भुत तस्वीरें। शुरुआत करेंगे राम मंदिर के धर्म ध्वजा से। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम भक्तों के लिए एक अहम दिन तब आया जब राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई। और इस तरह देश को एक और ऐतिहासिक दिन देखने को मिला। नवंबर में विवाह पंचमी के दिन राम मंदिर के भव्य शिखर पर प्रधानमंत्री मोदी विशाल केसरिया ध्वज फहराएंगे। इस विशेष समारोह के लिए जोरदार तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इसीलिए हम आपको बताने वाले हैं कि इस धर्म ध्वजा की खासियत क्या है। सदियों के इंतजार और संघर्ष के बाद शुभ दिन आया। राम आए तो पीढ़ियों का सपना साकार हुआ। लेकिन राम जन्मभूमि पर मंदिर का स्वप्न अब सही मायनों में पूर्ण होने वाला है। यानी एक बार फिर से इतिहास रचा जाने वाला है। तारीख होगी 25 नवंबर। 22 जनवरी 2024 को देश ने राम मंदिर की भव्य और विराट तस्वीर देखी। फिर दूसरा बड़ा मौका आया जब राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई। तारीख थी 5 जून 2025। अयोध्या के लिए तीसरा और अहम दिन आने वाला है 25 नवंबर 2025, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल 9 महीने बाद राम मंदिर के विशाल शिखर पर धर्म ध्वजा फहराएगी और इस तरह भव्य राम मंदिर की तस्वीर पूर्ण हो जाएगी। हम आपको बता दें कि मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर 42 फीट का स्तंभ लगाया गया है और इसी पर 22 फीट लंबी और 11 फीट चौड़ी भगवा पताका लहराएगी। ध्वज पैराशूट फैब्रिक से बना हुआ है, जिसका वजन 11 किलो है। इसलिए तेज हवाओं और आंधी तूफान में भी इसे कोई नुकसान नहीं होगा। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि ध्वज चारों ओर चक्कर लगा सकेगा, यानी कि 360 डिग्री तक घूमेगा। भगवान श्री राम के मंदिर में भव्य समारोह का आयोजन की तैयारी हो रही है। इसी मंदिर के शिखर पर जो है 25 नवंबर को नरेंद्र मोदी द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। उस ध्वजा की अगर लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो 21 फीट का वो ध्वजा होगा, जिसकी लंबाई चौड़ाई 11 फीट की और 21 फीट की बताई जा रही है और 11 किलो का वो वजन होगा उस ध्वजा की। और आपको एक खास बात बताएं, इस मंदिर में जो अब तक जो निर्माण हुए हैं उसमें लगभग जो लागत लगी वो 1500 करोड़ की है। और उस लागत को देखते हुए जो इसमें और लागत लगने वाली है, जो कार्य शेष है इसमें इस मंदिर में अभी बताए जा रहे हैं, उसके ट्रस्ट के अनुसार जो है जो शेष कार्य है उसमें 1800 करोड़ की बात की जा रही है कि 1800 करोड़ की लागत से ये मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है। और उसको देखते हुए बहुत जल्द यहाँ पे ध्वजारोहण की भी तैयारी है। और यहाँ पे लगातार आप जो है भीड़ यहाँ पे देख रहे हैं, भक्तों की यहाँ पे भीड़ भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। ये महीना ऐसा होता है जिसमें लोग आते हैं, विवाह पंचमी का वो मौसम होगा जब जिस दिन वो तारीख तय है 25 नवंबर की, उस दिन विवाह पंचमी भी होगी। और विवाह पंचमी के दिन ही इस ध्वजा को लहराया जाएगा और राम मंदिर के शिखर पर। कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म ध्वजा फहराएंगे। मुख्य मंदिर के साथ ही प्रधानमंत्री 8 और मंदिरों के शिखरों पर भी ध्वज फहराएंगे। ध्वजारोहण के बाद श्रद्धालुओं के लिए 70 एकड़ में फैले पूरे मंदिर परिसर को खोल दिया जाएगा। वैसे तो धार्मिक कार्यक्रम 21 नवंबर से शुरू हो जाएगा, पर 25 नवंबर की सुबह यानी कि विवाह पंचमी को 10 बजे से 12:30 बजे तक मुख्य समारोह होगा। विवाह पंचमी पर अयोध्या में भगवान राम और माता सीता का विवाह महोत्सव मनाया जाएगा। ये जो 25 नवंबर जो विवाह पंचमी मंगलवार के दिन जो ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया है, इसका जो है समन्वय त्रेता युग में जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का जो विवाह का जो दिन था, जो तिथि था, जो मुहूर्त था, उसी मुहूर्त से है। भगवान का विवाह जो है पंचमी तिथि आघन मास के दिन हुआ था। उस दिन फाल्गुन नक्षत्र थे। उस मुहूर्त को शोध करने वाले भगवान ब्रह्मा जी के
जो है संकेत से वशिष्ठ जी ने शोध किया था, जिसके बारे में उस तिथि जो भगवान के जन्म दिवस का जो मुहूर्त है, उस मुहूर्त से मिलता जुलता है। बड़ा ही आनंद है। जिस दिन अयोध्या में राम बारातें निकलेंगी, उस दिन राम मंदिर पर 205 फीट ऊंचा भगवा ध्वज लहरा रहा होगा। समय भी कुछ देर ठहरकर जरूर ऐसे भव्य दृश्य को देखेगा। मंगल मूल लगन दिन आवा, हे मेरी तू अगहन मास सुहावा। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद पठाए। भगवान का जब माँ किशोरी जी से विवाह हुआ तो इतना मंगल की नित निरंतर अयोध्या में मोद ही था, मंगल ही था, प्रसन्नता ही था। इस शुभ मुहूर्त को, ध्वज पताका को लहरा करके पूरे अयोध्या में नहीं, पूरे भारतवर्ष का मंगल ही मंगल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जैसा भव्य राम का मंदिर, वैसी ही अद्भुत धर्म ध्वजा। रिपोर्ट के मुताबिक केसरिया रंग की ये ध्वजा राम राज्य की परंपरा और मर्यादा का प्रतीक होगी, जिस पर सूर्य, ओम और कोविदार पेड़ के चिन्ह बने होंगे। कोविदार अयोध्या का शाही वृक्ष है, जिसे कचनार भी कहा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक ध्वज को पैराशूट फैब्रिक से बनाया गया है, ताकि तेज हवाओं के झोंकों को आसानी से झेल सके। ध्वज को ऊपर चढ़ाने के लिए मोटी नायलॉन की रस्सी का इस्तेमाल होगा। इसे फायर प्रूफ और विंड रेजिस्टेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा की तरह ही धर्म ध्वजा का समारोह भी भव्य होने वाला है, जिसमें देश विदेश से करीब 8,000 मेहमान आमंत्रित किए गए हैं। इसमें साधु संतों के साथ ही VIP मेहमान भी होंगे। इसके लिए ट्रस्ट ने 3,000 होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे बुक किए हैं। इस बार ज्यादा मेहमान अयोध्या और आसपास के जिलों से बुलाए जाएंगे। सुरक्षा के मद्देनजर समारोह के दौरान मंदिर परिसर में केवल मेहमानों की ही एंट्री होगी, और ये एंट्री स्पेशल कोड वाले पास के जरिए होगी, जो आधार कार्ड से लिंक होगा, यानी कि इस पास का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। समारोह के दिन आम लोगों की मंदिर में एंट्री नहीं होगी, पर ध्वजारोहण के अगले दिन से श्रद्धालु पूरे मंदिर परिसर में दर्शन कर पाएंगे। रामलला के साथ 6 और मंदिरों, शेषावतार, सप्त मंडपम और कुबेर नवरत्न टीला तक श्रद्धालु जा सकेंगे। वहां पर दर्शन भी कर सकेंगे। 6 परकोटा के जो मंदिर हैं, उनका भी निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। उस निर्माण कार्य को अगर हम बात करें तो वहां पे भगवान शिव, भगवान गणेश और माँ भगवती विराजमान होंगी, और उस विराजमान के साथ साथ कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मंदिर का परकोटा है वो पूर्ण कर दिया गया है, और इसी मंदिर के जो दर्शन होंगे वो श्रद्धालु आराम से कर सकेंगे। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार है। कुछ काम अभी भी चल रहे हैं, लेकिन वो भी इस साल के अंत तक या फिर अगले साल की शुरुआत में पूरे हो जाएंगे। इस तरह भव्य और विशाल राम मंदिर का जो लक्ष्य तय हुआ था, उसे तय समय सीमा में साकार कर दिया गया है। अयोध्या के मुख्य मंदिर और परकोटा के 6 मंदिर पूरे हो गए हैं। मंदिरों पर धर्म दंड एवं कलश स्थापित कर दिया गया है। इन मंदिरों में भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, सूर्यदेव, देवी भगवती, देवी अन्नपूर्णा और शेषावतार मंदिर शामिल हैं। और इसके अलावा सप्तमंडप, महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, निषाद राज, शबरी और अहिल्या मंदिरों का निर्माण भी पूरा हो चुका है। संत तुलसीदास मंदिर भी तैयार है। साथ ही जटायु और गिलहरी की भव्य प्रतिमाएं स्थापित कर दी गई हैं, जिससे परिसर का सौंदर्य और बढ़ गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने कहा है कि जिन कार्यों का संबंध श्रद्धालुओं और उनकी सुविधा से है, वो सभी काम पूरे हो चुके हैं। यहाँ तक कि सड़कें और फ्लोरिंग का काम भी तकरीबन पूरा है। और इसी के साथ साथ भूमि सौंदर्य, हरियाली और लैंडस्केपिंग का कामकाज भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 10 एकड़ में पंचवटी निर्माण भी तेज हो रहा है। करीब 3.5 किलोमीटर लंबी 4 दीवारी ट्रस्ट कार्यालय, अतिथि गृह और सभागार का काम अभी फिलहाल चल रहा है। भगवान श्री राम के मंदिर बनने में भक्तों का भी अहम रोल रहा है। मंदिर निर्माण के लिए राम भक्तों ने भी दिल खोलकर दान दिया है। 2022 में शुरू हुए निधि समर्पण अभियान के
बाद से देश भर से श्रद्धालुओं ने खूब दान किया और 3 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान दिया। मंदिर परियोजना की कुल लागत लगभग 1800 करोड़ रुपए आंकी गई। अब तक लगभग 1500 करोड़ रुपए का बिल तैयार हो चुका है। भवन निर्माण समिति ने लक्ष्य तय किया कि साल 2025 तक मंदिर परिसर के सभी काम पूरे कर लिए जाएंगे और ऐसा ही हुआ। अयोध्या मंदिर परिसर में अब सिर्फ 2 मुख्य काम बाकी बचे हैं। पहला है शहीद स्मारक का निर्माण। शहीद स्मारक के तौर पर एक धातु का स्तंभ लगाया जाएगा, जिसका निर्माण फरवरी 2026 तक पूरा होने का लक्ष्य है। दूसरा अहम काम है अस्थायी मंदिर क्षेत्र को मेमोरियल के रूप में तैयार करना, जहां हमेशा एक दीपक प्रज्वलित किया जाएगा। आप सोचें कि श्रद्धालुओं ने 3000 करोड़ से ऊपर धनराशि दी और अभी जब निमंत्रण पत्र की व्यवस्था की जा रही है तो कल एक यह समस्या आई और उसका निदान भी हो जाएगा। अनेक लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाद में भी काफ़ी धनराशि से योगदान किया 2022 के बाद, तो यह था कि उनको तो आमंत्रित किया जाना चाहिए, उनको न छोड़ा जाए। यद्यपि समरसता की दृष्टि से 6000 से ऊपर लोग आमंत्रित किए जा रहे हैं, लेकिन अब उनको भी बुलाया जाएगा। फिर एक यह प्रश्न भी आया और सुझाव आया कि इतने लोग निर्माण से जुड़े हैं, कंपनियां जुड़ी हैं, सप्लायर जुड़े हैं, तो इनका भी सम्मान किया जाना चाहिए। तो उसकी सम्मान की योजना भी निकट भविष्य में 25 नवंबर के बाद एक बहुत बड़ा आयोजन किया जाएगा, जिस आयोजन में केवल वही लोग सम्मानित किए जाएंगे और प्रमाण पत्र या प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा जिन्होंने कि इस निर्माण में अपना योगदान किया है। देखिए, जो कल भी मैंने इसकी जानकारी की थी, 1500 करोड़ रुपए अनुमानित बिल या तो आपस में भुगतान के लिए जोड़ लें कि जो बिल बन गया है भुगतान नहीं है, सब मिला करके 1500 करोड़ रुपए की बिलिंग हो गई है। अभी और कितना खर्चा होने की उम्मीद है? मेरा ऐसा ख्याल है कि करीब 1800 करोड़ तक जाएगा खर्चा, पूरा राम मंदिर संपूर्ण। जी हाँ। बढ़ते आगे बात अयोध्या की 14 कोसी परिक्रमा की। पाप धोने वाली इस परिक्रमा का सनातन धर्म में बहुत धार्मिक महत्व है। लगभग 42 किलोमीटर की इस परिक्रमा में लाखों की तादाद में राम भक्त शामिल होते हैं। इसके 24 घंटे बाद पंचकोसी परिक्रमा आरंभ होगी, जो कि अयोध्या धाम क्षेत्र के अंदर 10 से 15 किलोमीटर की दूरी में होती है। तो चलिए अयोध्या में परिक्रमा पथ पर आस्था और श्रद्धा की अद्भुत तस्वीरें आपको दिखाते हैं। भारी बारिश, फिसलन भरे रास्ते, लेकिन श्रद्धा ऐसी कि कदम रुकते नहीं। ये आस्था की यात्रा है और आस्था अयोध्या के राजा राम से जुड़ी है, उनकी महान धार्मिक नगरी से जुड़ी है। तभी तो सदियों से ये परिक्रमा यूं ही होती आ रही है। 14 कोस की परिक्रमा या कहें कि 42 किलोमीटर की परिक्रमा। अयोध्या में गुरुवार को इस परिक्रमा की शुरुआत हुई। लाखों की तादाद में जुटे भक्तों ने सरयू स्नान के बाद सुबह 4:51 पर यात्रा की शुरुआत की। अंदाजा है कि पहले ही दिन 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने परिक्रमा की। हालांकि मौसम की चुनौतियां रहीं, पर भारी बारिश के बावजूद भक्त नंगे पांव, पॉलीथिन और तिरपाल ओढ़े आगे बढ़ते गए। 1000 मंदिर परिक्रमा करने का जो एक साथ पुण्य फल प्राप्त होगा, जिसके बारे में कहा गया है, जानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानी च तानी श्रवाणी नश्यंतु प्रदक्षिण पदे पदे। जाने में अनजाने में उसके द्वारा कोई भी पाप हुआ है, उस सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। जैसे परिक्रमा के लिए एक एक पग बढ़ाएगा, पदे पदे परिपूज के भ्य सद्यो स्मेधाधिकम फलम ददाते तां सर्व
सर्वभूत क्षय हेताम हूताम प्रदक्षिणाम परितः करोमि। महाराज एक एक पग जो है वह अश्वमेध यज्ञ करने का फल की बराबरी का है, उससे भी कहीं श्रेष्ठ है। किसी को संभव नहीं इस कलयुग में अश्वमेध यज्ञ करना, क्योंकि यह तो राजा महाराजा के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन अश्वमेध यज्ञ से भी अगर कहीं सर्वश्रेष्ठ फल देने वाला है यह परिक्रमा है। 14 कोसी परिक्रमा करने से जीवन में धन धान पुत्र समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। संपूर्ण जनमानस को इसके करने से उसके जीवन के सारे पाप ताप संताप रोग आदि समाप्त हो जाएंगे। कभी रास्ते की मिट्टी माथे पर लगाकर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लिया, तो कभी जय श्री राम के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। जय श्री राम। 14 कोसी परिक्रमा का विशेष महत्व है, जो अक्षय नवमी के दिन शुरू हुई और 31 अक्टूबर की सुबह 4:41 पर समाप्त होगी। लेकिन 24 घंटे बाद पंचकोशी परिक्रमा का शुभारंभ होगा, जो 1 नवंबर की सुबह 4:02 से शुरू होगा, जो 2 नवंबर की सुबह 2:57 पर समाप्त होगा। यानी अगले 3 दिन और उसके बाद भी अयोध्या में आस्था का ये जनसैलाब इसी तरह नजर आने वाला है। इसमें उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से भी भक्त पहुंचे हैं। हर कोई प्रभु के दर्शन और परिक्रमा का पुण्य अर्जित करने के लिए उत्साहित है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। 2000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात हैं। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से रियल टाइम निगरानी की जा रही है। हर सेक्टर में पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। वहीं बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड टीम लगातार चेकिंग कर रही है। राम की पैड़ी और सरयू घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। भक्त स्नान के बाद भगवान के दर्शन कर रहे हैं। पूरा अयोध्या धाम आज भक्ति और उल्लास से सराबोर है। धार्मिक मान्यता के अनुसार 14 कोसी परिक्रमा करने से जीवन के दोष मिट जाते हैं और जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि अयोध्या की सीमाओं की परिक्रमा करने से भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त होती है। 1000 मंदिर परिक्रमा करने का जो एक साथ पुण्य फल प्राप्त होगा, जिसके बारे में कहा गया है, जानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानी च तानी श्रवाणी नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पते। जाने में अनजाने में उसके द्वारा कोई भी पाप हुआ है उस सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। जैसे परिक्रमा के लिए एक एक पग बढ़ाएगा, पदे पदे परिपूज के भ्य सद्योस्मेधाधिकम फलम ददाते तां सर्वभूत क्षय हेताम हूताम प्रदक्षिणाम परितः करोमि। महाराज एक एक पग जो है वह अश्वमेध यज्ञ करने का फल की बराबरी का है, उससे भी कहीं श्रेष्ठ है। किसी को संभव नहीं इस कलयुग में अश्वमेध यज्ञ करना, क्योंकि यह तो राजा महाराजा के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन अश्वमेध यज्ञ से भी अगर कहीं सर्वश्रेष्ठ फल देने वाला है यह परिक्रमा है। 14 कोसी परिक्रमा करने से जीवन में धन धान पुत्र समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। संपूर्ण जनमानस को इसके करने से उसके जीवन के सारे पाप ताप संताप रोग आदि समाप्त हो जाएंगे। कहा जाता है कि इस दिन परिक्रमा करने से समस्त पापों का नाश होता है और जीवन में शुभ फल की प्राप्ति होती है। मान्यता यह भी है कि ये वही क्षेत्र है जहां भगवान श्री राम ने अपना बाल्यकाल व्यतीत किया था। हर साल 25 से 30 लाख श्रद्धालु इस दिव्य यात्रा में भाग लेते हैं। सरयू में स्नान कर जब भक्त प्रभु श्री राम की नगरी की परिक्रमा करते हैं तो पूरी अयोध्या नगरी भक्ति रस में डूब जाती है। अयोध्या की परिक्रमा न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि ये भारत की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और भगवान श्री राम की विरासत का जीवंत उत्सव भी है। एक ऐसा विश्वास कि इस यात्रा के माध्यम से भक्त 14 लोकों की कठिन यात्राओं से मुक्ति पाते हैं और परम शांति की प्राप्ति करते हैं। अयोध्या से मयंक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जा पर कृपा राम की होई,